हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ADRS स्टडी पॉइंट। अब तक हम लोग मैथ में बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। और जो भी इसके बारे में ये यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है इसके बारे में आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है वो सभी आज क्लियर होने वाला है। तो आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहे। और गाइज़, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, तो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग उम्मीद है कि तैयारी अच्छे से खासे कर रहे होंगे, मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के मैथ के सेट बना ही रहे होंगे, तो उसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि मतलब अगर आप मैथ में सेट बना रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको इन सब में से किसी में भी, तो आप इस वीडियो में बने रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें और आपको पूरी कन्फ्यूज़न जो भी इसके बारे में है, कोई भी कन्फ्यूज़न, इवन रेंज हो, डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो और वेरिएंस, कुछ भी हो, सब आपका आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक मेरा यहाँ पे मतलब मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला है परिसर, रेंज मैं आपको एग्जांपल लेके सबसे पहले समझा देता हूँ। गाइज, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है जो कि आपको मैं कन्फ्यूज़न इसका दूर करने वाला हूँ, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले है रेंज मैं एक क्वेश्चन लेके बता देता हूँ, ये इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला रेंज, सपोज कोई नंबर गिवन है आपके पास, जैसे 25, 27, 19, 15, 14, 28, 32, ये सारे नंबर आपके पास गिवन है और इसमें दिया हुआ है आपका फाइंड रेंज ऑफ द गिवन डाटा। या फिर लिखा हुआ है परिसर ज्ञात करें। ये नंबर दिया होगा आपको और क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होगा आपको परिसर ज्ञात करें। तो आपको परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? परिसर ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है, इसमें बस दो चीज का आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? रेंज निकालने या फिर परिसर का ये फॉर्मूला होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। क्लियर है? मीन्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब नंबर जो गिवन है इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है आपका 32 और मिनिमम कौन सा है आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 में 4 गया कितना हो जाएगा 8 एंड 18। आपका जो आंसर होगा 18। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है इसका रेंज क्या होगा 18। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि रेंज क्लियर हो गया होगा। रेंज क्या है? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा या फिर मैक्सिमम जो नंबर गिवन है और सब्ट्रैक्ट करना है मिनिमम। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट बताता हूं आपको। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा रेंज। अब हम लोग देखेंगे क्या है डेविएशन के लिए भी मैं आपको है ना, डेविएशन के लिए भी आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ओके, डेविएशन के लिए भी एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ ऑलरेडी, उसको मैं लिख देता हूँ नोट करके, एक मिनट। तो क्वेश्चन गिवन है 4, 9, 7, 10, 5, 4, 9, 7, 10, 5। इसी क्वेश्चन पे मैं आगे जितना भी मतलब अभी ये सारा बताने वाला हूँ, ठीक है? तो 4, 9, 7, 10, 5, 4, 9, 8, 4, 9 एंड 8 ये गिवन है सपोज, ठीक है? और इसका हम लोगों को डेविएशन अगर ज्ञात करना है, डेविएशन जानना है, तो डेविएशन
बेसिकली डेविएशन तो क्वेश्चन आता नहीं कि डेविएशन फाइंड करें, बट जानना जरूरी है कि डेविएशन क्या होता है, ठीक है। तो डेविएशन के लिए सबसे पहले इन सभी का क्या निकालना होगा, मीन। मीन मीन्स माध्य। सबसे पहले इन सभी का माध्य निकालना होगा। तो इन सभी का माध्य निकालने के लिए इस सभी को ऐड करना होगा। माध्य तो आपको पता होगा कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य एक तरह से ये समझ लीजिए एवरेज है, औसत। तो माध्य निकालने के लिए वही करना होगा हम लोगों को। 4 + 9 + 7 + 10 + 5 + 4 9 and 8 बाई कितने से डिवाइड देना है, कितना डिजिट है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट है। तो 8 डिजिट में इससे डिवाइड देना है। तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 7 20 10 30 5 25 4 29 29 9 38 8 38 8 कितना हो गया, एक मिनट कुछ गलती हो रहा है। थोड़ा ऐड करने के बाद क्या आया, 56 56 आया। और 56 में 8 से डिवाइड देना है, कितना हो गया 7। ओके, तो ये आपका माध्य आ गया 7। ओके, माध्य आ गया 7। मीन कितना आ गया, माध्य जो है 7 आ गया। अब हम लोग जानने वाले हैं डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, बेसिकली डेविएशन ये होता है कि डेविएशन जो है, डेविएशन कुछ अलग नहीं है। डेविएशन मतलब ये जो डाटा गिवन है इसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे डेविएशन के लिए। जैसे कि 4 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 7 में मतलब ये जो मीन है, मीन में सारे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 - 4 ये हो गया। नेक्स्ट फिर 7 - 9, नेक्स्ट है 7 - 7, नेक्स्ट है 7 - 10, नेक्स्ट है 7 - 5, नेक्स्ट है 7 - 4 एंड नेक्स्ट है 7 - 9 एंड अगेन 7 - 8। तो ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे डेविएशन के लिए, ये जो आंसर आने वाला है इसका क्या आएगा 3, इसका -2, इसका 0 -3 2 3 -2 एंड -1। आई थिंक क्लियर है, ये देख सकते हैं आप। 7 है, 7 में से सभी डिजिट को अलग अलग क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। तो यहाँ से हम लोगों को क्या आएगा, डेविएशन, विचलन हम लोगों को पता चला। तो विचलन इसका ये है 3 है, -2 है, 0, ये इसका क्या है, विचलन है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है कि मतलब डेविएशन फाइंड करें। तो ठीक है, तो जानना जरूरी है कि मतलब डेविएशन होता क्या है। तो डेविएशन यही है, आपको यहाँ से माध्य में अलग अलग इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर आएगा वो होगा डेविएशन। ओके, चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। डेविएशन से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन तो इसका हम लोगों को जरूरत है मीन का। डेविएशन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं मिटाता हूं उसको। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ओके, तो ये हो गया मेरा, हम लोगों का मीन निकाल लिए हैं कितना 7, मीन 7 निकल गया है। हम लोग देखने वाले हैं अब मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब माध्य विचलन निकालने वाले हैं। ओके, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन निकालने के लिए अब हम लोग माध्य यहां तक निकाल चुके हैं। पहले तो माध्य आपको निकालना ही है सबसे पहले। तो माध्य जब निकल जाए आपका, तो माध्य के बाद आपको क्या करना है, जैसे इंडिविजुअली अभी हम लोगों ने इसे सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे भी डिफरेंस लेना है इंडिविजुअली। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है मीन डेविएशन का, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 1 मिनट, सिग्मा xi, जो भी डाटा गिवन है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है सिग्मा ये, या फिर इन दोनों का डिफरेंस ही लेना है हमको। अभी मैंने बताया, तो इन दोनों का डिफरेंस ही लेना है बाय n। यही है मीन डेविएशन का फॉर्मूला। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म या फिर प्रेक्षणों की संख्या। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस लेना है और डिफरेंस का योग, मतलब सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस और फिर योग, और फिर उसको n टर्म्स जितना टर्म है उससे डिवाइड दे देना है। चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं। तो हम लोग निकालने वाले हैं, सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे ना, क्योंकि अभी मैंने बताया डेविएशन क्या होता है। डेविएशन मतलब डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे वही करना है, डेविएशन को ऐड कर देना है और n से उसको डिवाइड देना है, n मतलब नंबर ऑफ डिजिट।
तो मीन डेविएशन, ओके, मीन डेविएशन के लिए मतलब इन दोनों को पहले डिफरेंस लेना है। तो 4 और 7 एक बार याद रखना है आप लोगों को कि जैसे कि वहां पे मैंने बताया कि माइनस में आ रहा था कुछ आंसर डेविएशन में, लेकिन यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं आने वाला है, कोई भी माइनस नहीं आएगा, क्योंकि मीन डेविएशन का पूरा नाम अगर जानना चाहेंगे आप तो होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जहाँ पे वहां मतलब आपको वो नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिलता है, ओके, तो आपको पॉजिटिव साइन ही लेना है। तो अब हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस लेके बनाते हैं, ठीक है। तो 4 और 7, 4 7 का डिफरेंस 3 प्लस ऐड करना है, ठीक है, सिग्मा मतलब इन दोनों का डिफरेंस जितना भी आएगा सबको ऐड करके एन टर्म से डिवाइड देना है। तो 3 और इसका डिफरेंस होगा 9 और 7 का 2, 7 7 का 0, 7 10 का 3, 7 5 का 2, 7 4 का 3, 7 9 का 2, 7 8 का 1, ओके। और डिवाइड देना है एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है, 8 से डिवाइड देना है, ओके। ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 8, 2 10, 3 13 14 15 1 16, 16/8, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा देख सकते हैं, 8 1 8 2 2 2 8 एक बार में 8 2 16, तो आपका आ गया माध्य विचलन जो है, माध्य विचलन, माध्य विचलन क्या आ गया आपको 2, माध्य विचलन कितना आ गया 2, क्लियर है आप लोगों को। और ये फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो आपको नोट कर लेना है ये फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है तो आपको आसानी होगी टिक करने में, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया मीन डेविएशन। और देखिए मीन डेविएशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य के सापेक्ष, यही है माध्य के सापेक्ष डेविएशन जो निकालना होता है, मीन डेविएशन माध्य के सापेक्ष, क्योंकि मैंने माध्य निकाला फिर उसके बाद डेविएशन निकाला उसका, फिर उसके बाद मीन डेविएशन पूरा निकाला, ठीक है। तो यहाँ जो है अराउंड मीडियन माध्यक के सापेक्ष, तो माध्यक के सापेक्ष में भी आपको माध्यक के सापेक्ष का ज्यादा क्वेश्चन अभी तक मतलब ज्यादा क्या क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया। अगर क्वेश्चन को ज्यादा टफ बनाना होगा एग्जामिनर को तो हो सकता है कि आपको मतलब ये क्वेश्चन देखने को मिले इस ईयर में, प्रीवियस ईयर में तो नहीं है लेकिन इस ईयर में हो सकता है मिले। तो आपको सिंपली मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन सिंपली आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ जानने के लिए। सिर्फ जैसे मैंने यहाँ पे माध्य निकाला है, आपको यहाँ माध्य की जगह माध्यिका या माध्यक या फिर माध्यिका मीडियन निकालना है आपको। सिंपली आपको मीडियन निकालना है, फिर मीडियन निकालने के बाद फिर से आपको डेविएशन निकालना है, मीडियन जो आएगा उसके साथ फिर डेविएशन निकालना है, ओके। जैसे यहाँ पे मतलब मीन निकाला मैंने, यहाँ पे मीन निकाला तो मीन के साथ डेविएशन निकाला, उसके बाद ऐड करके डिवाइड दे दिया कितने से, नंबर ऑफ टर्म से। वहां पे भी सेम करना है, मीडियन अगर के सापेक्ष में बोले माध्यक के सापेक्ष में तो माध्यक आपको निकाल लेना है पहले, माध्यक निकालने के बाद उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेना है माध्यक और जो भी नंबर दिया हुआ है उसको फिर ऐड करना है, सभी को ऐड करने के बाद जितना नंबर होगा टर्म उससे डिवाइड दे देना है, तो माध्यक के सापेक्ष या फिर अराउंड मीडियन आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया उम्मीद है। चलिए अब मैं नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट अब देखने वाले हम लोग। चलिए देख लेते हैं अभी क्या क्या क्लियर हो चुका है। अभी तक रेंज हो गया क्लियर, डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन भी हो गया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन बचा है, अराउंड मीन माध्य के सापेक्ष भी बता दिया और माध्य के सापेक्ष अभी 2 और बचा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बचा है अभी हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इससे भी ज्यादा एक और फॉर्मूला जो बचा है वो पूछा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन, अगर ये नाम आपने नहीं सुना है, अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा है और ये नाम नहीं सुना तो आपके लिए बहुत दुख की बात है कि आप मैथ में क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मानक विचलन निकालना है। तो सपोज यही क्वेश्चन आपके पास गिवन है और इसको बोल रहा है आपको मानक विचलन फाइंड करें, मानक विचलन ज्ञात करें, मानक विचलन ज्ञात करें, और यही क्वेश्चन दिया हुआ है मानक विचलन ज्ञात करें स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना होगा आपको, मैंने अभी बताया सबसे पहले आपको माध्य निकालना है, माध्य निकालने के बाद आपको
क्या निकालना है, डेविएशन। माध्य निकालने के बाद डेविएशन निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको जरूर लिख लें। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स इंडिविजुअली माइनस ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले। ये क्या है, ये पूरा नंबर ऑफ टर्म है, एक एक करके सिंगली। और जो ये माध्यक एक्स पे ये जो लिखा जाता है, एक मिनट, ये मीन को भी मीन को डिनोट करता है। ठीक है, एक्स पे बार जो है मीन को डिनोट करता है, माध्य को। ठीक है, माध्य को डिनोट करता है, तो ये माध्य है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम लोग डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों इसमें और सबको इंडिविजुअली, और उसका फिर स्क्वायर करना होगा, सारे का स्क्वायर करना होगा। चलिए हम लोग पहले डेविएशन देख लेते हैं कितना है डिफरेंस। डेविएशन निकाल देते पहले, डेविएशन। ओके, सबसे पहला स्टेप है डेविएशन निकालना है। पहले तो पहला स्टेप तो आपका माध्य निकालना है, फिर डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है, सबका एक साथ। पहले 7 और 4 का 3, 7 और 9 का 2, 7 और 7 का 0, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2 एंड नेक्स्ट 1। ओके, अब डेविएशन का स्क्वायर करना है। डेविएशन का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे कितना का 9 4 0 9 4 9 2 1 में 2 का स्क्वायर 4 एंड 1, इन सभी को ऐड कर देना है और फिर डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से और फिर अंडर रूट कर देना है। ओके, चलिए इसको ऐड करते हैं हम लोग। 9 + 4 + 0, ये आ गया। और ये हो गया आपका 40, ऐड किए तो कितना आया 40, 9 4 13 9 22 4 26 26 9 35 35 5 40, 40/8, 8 5 40, 5 आया। और फाइनली अंडर रूट करना है। ठीक है, अंडर रूट, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। और एक जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, वेरिएंस, प्रसरण। ठीक है, इसका भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, और मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा और आप देख लीजिएगा उसको। अभी आपको एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसका। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार वेरिएंस। वेरिएंस क्या है, ये जो है प्रसरण, प्रसरण क्या है, वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के ही रिलेशन में सॉल्व हो जाता है। बेसिकली जो भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी के सापेक्ष में पूछा गया है। ये दिया होगा तो वो पूछता है, वो दिया हुआ ये पूछता है। ये बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये जो सॉल्यूशन किया हुआ ये मिटा देता हूँ। ये आंसर इसका कितना है, √5 आया ना, √5 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था इसका, ये जो क्वेश्चन है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, √5। ओके, चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इन दोनों का रिलेशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस। ओके, या फिर अंडर रूट यही याद रखिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस। हिंदी में लिख दे रहा हूं, मानक विचलन। मानक विचलन इक्वल टू रूट अंडर प्रसरण, प्रसरण है हिंदी, मानक विचलन इक्वल टू अंडर रूट प्रसरण। ओके, तो सपोज एक क्वेश्चन अभी है मेरे पास लिखा हुआ ऑलरेडी,
तो मैं उसको करा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, मैं भी देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, आप लिखा हुआ है एक वितरण का माध्य सॉरी, मैं ये क्वेश्चन मतलब गलत बोल रहा हूँ, मतलब ये दूसरे वाले का क्वेश्चन है, इसका ये जो है ना विचलन गुणांक, इसका क्वेश्चन है। तो इसका आप क्वेश्चन बुक से आप ढूंढ के उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं लास्ट में आपको डाल दूंगा, यहाँ पे लास्ट में स्क्रीन पे शो कर दूंगा मानक विचलन या फिर प्रश्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं क्वेश्चन एक दे देता हूँ, सपोज मानक विचलन आपको दिया हुआ है, मानक विचलन, अभी मानक विचलन हम लोग निकाले थे कितना, √5 निकाले थे ना, इसका मानक विचलन कितना था, √5। और क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्याओं का मानक विचलन, सपोज एक क्वेश्चन दे दिए, किसी संख्या का मानक विचलन √5 है, तो उसका प्रसरण क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मानक विचलन दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन √5 इक्वल टू रूट वेरिएंस, रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर रूट इधर स्क्वायर में आएगा, तो v इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 5। और ये क्वेश्चन एकदम धड़ल्ले से, एकदम मतलब रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में धड़ल्ले से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारा आपको, मतलब लगभग शिफ्ट में एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसा समझ लीजिए आप। मतलब आपको ये नंबर मुफ्त में मिल रहा है, सीधा समझ सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। चलिए, ये सब क्लियर हो गया आपको, उम्मीद करता हूं मैं। और अब आगे एक बचा हुआ है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये मैं बता देता हूँ। इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ अब फाइनली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अब सबसे लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ है, एक सिंपली इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि आप देख लेंगे। 1 मिनट, क्या अब जानना है हम लोगों को डायरेक्ट लास्टली कोएफिशिएंट ऑफ, 1 मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचलन गुणांक, इंग्लिश हिंदी क्या है, विचलन गुणांक। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिए आप। विचलन गुणांक इक्वल टू मानक विचलन बाय माध्य मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है लिखा हुआ, मैं भी देख लेता हूं। एक वितरण का माध्य 20 है, तो मानक विचलन 7 है, तथा मानक विचलन 7 है, तो इसका विचलन गुणांक का मान क्या होगा। माध्य कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्य कितना दिया है, 20, माध्य 20 दिया है, और मानक विचलन जो दिया हुआ है, मानक विचलन कितना दिया हुआ है, 7 नहीं है ये, आई थिंक 4 है, सॉरी। मानक विचलन जो दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। ओके, मानक विचलन 4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक वितरण का माध्य 20 है, मानक विचलन 4 है, तो इसका विचलन गुणांक ज्ञात करें। विचलन गुणांक या फिर विचलन गुणांक, ठीक है। तो विचलन गुणांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, विचलन गुणांक इक्वल टू हो जाएगा मानक विचलन बाय माध्य गुना 100। ये परसेंटेज में ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। ये जो आंसर जो आता है इसका, ये परसेंटेज में ही आता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका मानक विचलन कितना है 4, और ये कितना है माध्य 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 4
5 एंड 20, तो कितना हो गया 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसका आंसर 20% हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है ये सारे जितने पॉइंट हैं मैंने लिखे थे यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको ये लेक्चर, होप। और अगर पसंद आया ये वीडियो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जो जिनको ये इन सब के बारे में नहीं पता है या फिर रेलवे की तैयारी कर रहा है उसको आप शेयर करें। और इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।